और आज हमारे साथ है डॉक्टर खलील सर हमारे साथ है। सर वेलकम। थैंक यू सो और मच। मेरे चैनल पर आपके बहुत सारे फैंस हैं ऑलरेडी एंड थैंक यू सो मच कि आप रेडियोलॉजी हमें इतना अच्छे से कर रहे थे। हम प्रिपरेशन कैसे करें, लाइक अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ईयर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? Okay, thank you so much for having me on this channel and I'm really happy to be part of this conversation and एक चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और या फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट लेवल में हो, प्लीज़ गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दिस सब्जेक्ट। आप अपने ईयर के सब्जेक्ट्स को डिटेल में करो विथ राइट कॉन्सेप्ट्स। जैसा फर्स्ट ईयर में हो आप एटमी फिजियो बायोकेम पे काम कॉन्सेंट्रेट करो, सेकेंड ईयर में हो आप पैथो फार्मा। डोंट ट्राई टू पोस्टपोन योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स फाइनल ईयर। लोग क्या करते हैं, लास्ट तक लेके जाते और फिर टाइम क्रंच में दे डोंट बी एबल टू गिव सो मच टाइम। तो अगर उसी सब्जेक्ट को जैसा उस ईयर में अगर टॉपिक वाइज कर लेंगे, दे विल हैव अ इजी स्मूथ जर्नी। सपोज कि कोई थर्ड ईयर में आया स्टूडेंट और उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में कुछ किया ही, बट अब से उसको स्टार्ट करना है तो लाइक समहाउ कुछ स्टूडेंट ऐसा करता है, पहले एनाटॉमी लेंगे फिजियो करेंगे फार्मा करके, तो ऐसे करना चाहिए या फिर सपोज के कोई और सब्जेक्ट उठा लिया डायरेक्ट? इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो आपके क्लासेस में होते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग अ कांस्टेंट फीड के उनमें इंटरनल्स में होता है, क्लास में डिस्कशंस होता है। तो अगर आप पहले जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स आपके हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करो, जब भी हॉलीडेज मिलते हैं तब आप अपने बेसिक सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए। इफ़ यू ट्राई टू डू बेसिक सब्जेक्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है उनको आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो सब्जेक्ट चल रहा है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो एंड जब भी आपके प्रिपरेशन में कोई हॉलीडेज मिलते हैं या फिर थोड़ा गैप मिलता है तब आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे काम करो। सपोज के यहाँ पर क्लासेस खत्म गया, आपको डिग्री मिल रही है यहाँ से, और यहाँ से इंडिया जाने के बाद ऑनलाइन क्लास करनी चाहिए या फिर कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए? द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल फॉर अ स्टूडेंट इज एन हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कोलैबोरेट करके दोनों के बेनिफिट्स यूज करते हैं। डिफरेंस क्या आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स में द मेजर फैक्टर इज कि बच्चे का डिसिप्लिन कितना है। अगर एक बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन वेरी मोटिवेटेड है कि वो सुबह में उठ के अपने स्टडी टेबल पे ऑर्गेनाइज कर सकता है, देन ऑनलाइन इज इक्वली गुड, यू हैव लॉट ऑफ गुड कंटेंट फॉर इट। लेकिन थोड़ा भी अगर मोटिवेशन लो है और उसको एक ग्रुप में साथ में जा रहे हैं और क्लास फैकल्टी के साथ हम बैठ के कंटिन्यू 7-8 आवर्स करना चाह रहे हैं एंड देन जो गैप्स रहेगा या रिवीजन रहेगा वो ऑनलाइन मोड से करता है, तो a hybrid model will be more productive. So it only depends upon the type of student you are and you have to be honest with yourself. Am I a student who is very focused and disciplined, who is able to sit on the study table, having a good environment in my home and on a focused study, then online is very good. But if you are a student who wants that environment, जहाँ पे आपको फैकल्टी से इंटेंसिटी से इंटरेक्शन हो रहा है, एक्टिव रिकॉल हो रहा है, क्लास में आपके माहौल बना हुआ है, फैकल्टी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उस पर एंगेज हो रहे हो, then offline. So most successful is a hybrid model. हाइब्रिड मॉडल। एंड आपने बात की डिसिप्लिन की, सो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? Discipline is doing something which you don't like to do. आपको सुबह में उठना पसंद नहीं है, उसको करना डिसिप्लिन है। तो ये चीज़ होती है ना, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दोगे कि भाई ये मैं अगर 9 बजे पढ़ने की जगह में चलो मैं आज 10 बजे पढ़ लेता हूँ, यू आर स्टार्टिंग टू क्रिएट दैट लूप फॉर योर सेल्फ। वो विशियस लूप है। यू हैव टू बी वेरी रिजिड एंड वेरी हॉनेस्ट विथ योर शेड्यूल। आप बैठ के अपने डे को एनालाइज कीजिए कि भाई रोज इवनिंग में आप डिसाइड करोगे कि मेरा दिन कैसा गया, वेयर वर दी लैक्यूना दैट आई कुड हैव इम्प्रूव्ड ऑन, व्हाट इज माय प्लान फॉर नेक्स्ट डे। लोग डिसाइड ही नहीं करते, आप प्लानिंग ही नहीं होती है, आपके डेज वीक्स गुजर जाते हैं, मंथ्स गुजर जाते हैं एंड देन यू रियलाइज कि भी मेरे को पढ़ना है, इट विल नॉट हेल्प। ईच डे आपका प्लान रहना चाहिए और आप इवनिंग में आप उसको रिट्रोस्पेक्ट करो कि मैं क्या क्या गलतियां करा, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करा एंड फोकस स्टडी विल हेल्प। सपोज कि ऑनलाइन पढ़ने की सही मेथड क्या है, लाइक पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्विंग, रिवीजन? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, हैविंग दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेस विच आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, डिटेल में है एंड एट द सेम टाइम कवर्स ऑल कॉर्नर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। आप जो यूनिवर्सिटी सेशन में हो, सब्जेक्ट्स को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। एक बार आप एक थरोली उन वीडियोस को कर लोगे, you have a complete thorough knowledge and after that you start solving as many MCQs and the MCQs list is also given, faculty driven MCQs are there, test and discussions are there, leaderboard is there, you can use for your particular subject, align your preparation for the university along with that। और ये पूरा लास्ट में पोस्टपोन नहीं करना है कि हम पूरा जब MCA करने जाएंगे या FMG करने जाएंगे तब करना है, नहीं, आप उस यूनिवर्सिटी के उस ईयर में आपको ये 3 सब्जेक्ट खत्म करना है। तो हैव दैट मोल्ड, कंटेंट इज अवेलेबल, कमिटमेंट इज नीडेड। कंटेंट तो है, अब ये कमिटमेंट एंड गुड कंटेंट इज देयर, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट, यूज योर वर्क कॉपी नोट्स दैट यू हैव, राइट, लिसन टू द लेक्चर नोट्स केयरफुली,
mark, don't just blindly listen to the videos. Be active in your underlining, be active in engaging with the faculty when you're listening to him. Underline, star mark in your workbooks. So make it more, active learning rather than bas passively video sun rahe, right? Don't have that kind of approach. It's a very good content that you will find. What is Arise? उसका concept हमें थोड़ा elaborate करके Okay. Arise I started, basically it's a training institute for foreign medical graduates, exclusively for foreign medical graduates. जो अलग अलग हम we do this training for different students in different universities. And जब ये अपने preparation exam के लिए आते हैं, found there was a lacuna. They were like disturbed and scattered here and there. So what we have done is we have bring in the best faculty team from the country, brought them into one place. The students will get everything they want. I call Arise an ecosystem for students, FMG students. It is not just कि भी आ रहे आप class सुन के चले जा रहे. Right from the day you are traveling to the institute to your documentation part, classes, exams, daily questions, subject-wise exams. It gives you a complete overview कि आपकी training का जो especially last exam going batch के लिए the intense training that you have, it's an ecosystem that gives you a good results. And exam के करीब जो intensity आपको maintain करनी होती है, so we have seen that coming there and being part of that system gives them amazing chance to clear the exam. And this has been happening. We started in one city, and for the last 1 year, the kind of results we have been getting, we have expanded into different cities. We are in Delhi, Jaipur, Hyderabad, Chennai and Kerala, and all the cities. We have the maximum number of FMG students who are being part of us, and we are very proud that the kind of environment we are able to give to the students. मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सीनियर्स उधर ऑलरेडी आए हुए हैं, तो मैं सबके फोटोज देखता था राइस के. सो कब से क्यूरियोसिटी ऐसी हो रही कि वहाँ पर एडमिशन कैसे प्रोसेस क्या है? या तो बेसिकली वी हैव डिफरेंट कोर्सेस. मेनली तो हमारा मेन रेगुलर कोर्स होता है. रेगुलर कोर्स इज आफ्टर यू फिनिश योर यूनिवर्सिटी classes, you come back to India, you register with us, pre-book your seat so that you are not disappointed when you come back. So once you come there, the regular course is a 3-part course. आपको 19 subjects फिर से faculty based morning से evening के sessions होते हैं. Every subject, one subject start होगा, then you have a preparatory off, then subject wise exam, then the next subject starts. Like this sequentially, 19 subjects with the best faculty team होगा. We will try to complete at least 45 days before your exam. Then start your test and discussion model. Test and discussion में भी आपको फिर faculty आके आपको exam orientation and discussion होगा. Towards the exam, very close to the exam, last 15 days before exam, there will be a fast track revision where faculties will help you revise. So Arise is not just about coming to the class. It will take care of your MCQs. डेली क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट एंड डिस्कशंस करेंगे. एक सब्जेक्ट में से आप एटलीस्ट 300 to 400 क्वेश्चंस करेंगे. एंड ऑल्सो द रिविजन पार्ट. सो इट्स अ कंप्लीट होलसम थिंग दैट विल बी देयर. आपको बस रेगुलरली फॉलो करना है कि क्या बोला जा रहा है, विदाउट हैविंग टू सेलेक्टिवली. लोग क्या करते हैं, पूरा फुल फ्लेज्ड यूज नहीं करके अगर आप सेलेक्टिवली यूज करोगे, देन इट बिकम्स हैफजर्ड. यू अलाइन योरसेल्फ, द सिस्टम विल टेक केयर ऑफ यू. ओके. एंड सपोज के अभी हमारे 3 मंथ का वेकेशन होगा, तो सपोज कि उसमें कोई आना आपको अराइज में, तो उसके लिए कोई प्लान है अलग से? या एक्चुअली वी हैव फॉर वेकेशन स्टूडेंट्स टू प्रोग्राम्स. वन इज अ हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम. हम बच्चों को इंडिया में अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जिसके साथ अराइज का टाई अप है, वहाँ पे 15 days to 30 days का एक हॉस्पिटल बेस्ड ओरिएंटेशन ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम्स करते हैं, जहाँ पे बच्चों को बेसिक क्लिनिकल स्किल्स हो गया, OT के एटिकेट्स हो गए, द सूचरिंग स्किल्स, ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जाते हैं, ताकि एक स्टूडेंट को लगे, मेडिकल स्टूडेंट को लगे कि यस वी आर गोइंग टू गो एंड डू दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पेशेंट केयर. तो वो फीलिंग के लिए हम चाहते हैं कि बच्चे अपने वेकेशन में प्रैक्टिकल्स का इसका इम्पोर्टेंस यूज़ करें. और कुछ बच्चे जो फाइनल वेकेशंस में, जैसे 4th ईयर के 5th ईयर के बच्चे हैं, जो वेरी सून विल बी राइटिंग द एग्जाम, एंड अगर उनके बेसिक्स वीक हैं, वी वांट देम टू कम at least 1 month, 45 days or 2 months, depending on how much they want to spend with us. Be part of it. आपको 1 month पहले शेड्यूल मिल जाएगा. आप उन सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर गाइडेंस नेशनल फैकल्टी के साथ ऑफलाइन प्रेजेंस में आप ट्राई टू यू कैन कवर दैट अप. So you can choose either a hospital observership program or an academic program where you can complete at least 4 subjects in a month. तो अगर आप जितने टाइम देंगे उतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप कवर करके जा सकते हैं. At least in your last 2 vacations, that will give you an advantage, early lead time advantage in your preparation. और ये मेन ब्रांच पे अवेलेबल है या फिर सारी? Yeah, all the cities you can plan. Okay, में जो आप जहाँ पे भी आ रहे, but pre-inform us because we will have a very tight schedule and a very tight student community that आप लोग आने से पहले
आप बताएंगे सर हम ये हॉस्पिटल प्रोग्राम के लिए आना चाह रहे हैं, वी विल अलॉट यू इनटू दैट हॉस्पिटल. अदरवाइज आप आएंगे और डिसअपॉइंट होंगे कि वी आर नॉट एबल टू अकोमोडेट, दैट विल बी देयर बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल प्री बुक. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम इन ऑफ दैट, you can contact us and pre-book on that and decide whether you want a hospital program or a classroom program. ओके सर, थैंक यू सो मच. एंड लास्ट, हमारे जासू आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा है यार. Okay, the kind of hospitality, the kind of love from the administration and more importantly from the students that we receive here. एक very positive vibe, very positive environment, and हम चाहते हैं you know सारे बच्चे इस तरह से हंसी खुशी पास हो जाए, right? They have shown lot of love and respect, and it's always nice coming here, and I've been very associated from very long time, and I've seen students you know graduating, passing out, getting into their internships, getting into their you know postgraduates, and it's always a feeling of belongingness यहाँ पे. और अच्छा काफ़ी अच्छा टेक केयर किया जाता है. I really love this place. थैंक यू सो मच सर, पूरे हमारे जासू की तरफ से, और थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस के लिए भी. Thank you so much guys. Okay, take care. Thank you.